गुजरांवाला रियाज नज़ीर गाड़ा का गुजरात का खसूसी दौरा। DPO गुजरात उमर सलामत के हमरा थाना दौलत नगर की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और शहरियों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। RPO गुजरांवाला ने पुलिस लाइंस में मंगवाई गई नई गाड़ियां और कंप्यूटर मुख्तलिफ थानों के हवाले किए। तफसीलात के मुताबिक RPO गुजरांवाला रियाज नज़ीर गाड़ा ने गुजरात का अहम दौरा किया। थाना दौलत नगर गुजरात पहुंचने पर RPO गुजरांवाला का DPO उमर सलामत और पुलिस अफसरान ने इस्तकबाल किया। RPO गुजरांवाला ने DPO गुजरात के हमरा थाना दौलत नगर की नई तामीर होने वाली बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और वहां पर शहरियों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए साइलिन के RPO गुजरांवाला ने फर्दन मसाइल सुने। उन्होंने मौका पर शहरियों की फौरी दादरसी के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने इस मौका पर अफसरान को हदायत देते हुए कहा कि किसी बेगुनाह को कत्ल समेत किसी भी मुकदमा में चालान नहीं किया जाएगा। कब्जा माफिया और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जायदाद और जमीनों के झगड़े कत्ल गारत का मौजब बनते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए महकमा रेवन्यू के साथ मिलकर शहरियों के माबैन जमीनों के झगड़े खत्म करवाने के लिए खसूसी इक़दाम उठाए जाएं। बाद RPO गुजरांवाला ने पुलिस लाइंस का दौरा किया, जहां पर उन्होंने DPO गुजरात के हमरा महकमा के लिए नई मंगवाई गई 13 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों के अफसरान के हवाले की। उन्होंने गाड़ियां अफसरान के हवाले करते हुए हिदायत की कि इन गाड़ियों की देखभाल और हिफाजत इसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह आप लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों की देखभाल और हिफाजत करते हैं। उन्होंने इस मौका पर नए कंप्यूटर भी मुख्तलिफ थानों के हवाले किए। बाद उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरात मलक मोहम्मद अल्ताफ़ के हमरा अफसरान की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए मुनाकिद की जाने वाली तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की। RPO गुजरांवाला ने दौरान ड्यूटी हार्ट अटैक में वफात पाने वाले कांस्टेबल इमरान की बेवा को 50,000 रुपए का इमदादी चेक भी दिया। छोटी उम्र के बच्चे ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हम तो उसको लीगल एक्शन देंगे, लेकिन लोगों को, पेरेंट्स को अवेयर करना, गांव के बुजुर्गों को अवेयर करना कि यार ये किसी को मना करो, इनको रोको कि ये काम ना करें। इस पे आप लोग भी ना फुल कैंपेन चलाएं, तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन जो है ना उससे फ़र्क पड़ता है। एक आधी ज़िंदगी भी बच जाए तो चलें। बहुत सर गुजरात टक्की चौक में मैंने एक मकान परचेज़ किया और अपने मिसिस के नाम करवाया। कमर्शियल की रोड स्टार्ट होते ही राइट साइड। सर ये अगस्त 2019 को इसकी रजिस्ट्री हुई। जिन बुजुर्गों से मैंने मकान परचेज़ किया वो सर उन्होंने मुझसे टाइम लिया कि थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको ना मकान खाली कर दूँगा। तो 14 दिसंबर 2019 को उन्होंने मकान खाली किया। तो साथ उनके 3 बेटे थे, 2 बेटे भी साथ खाली करके चले गए। वो कहते हैं जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो। तो सर उसने ऐसा किया, 18 दिसंबर को ठीक 4 दिन बाद स्टे ले आया और कहा कि वाला साहब मेरे आगे मकान सेल कर दें। तो उसके बाद सर अदालत की तरफ निशानदेही जी हाँ, 2 केसेस कल हमने वो टिकटॉकर भी पुरानी थी वीडियो, उनको भी सर हमने सस्पेंड किया और खर्चा भी दे रहे हैं कि पुलिस वाले ने गन उठाएंगे, यानी टिकटॉक की एक वीडियो में उनकी तस्वीर आ रही है। तो बिल्कुल हमारी इस पे तो जो है बात ठीक है। एक तरह से ये अच्छी चीज़ है कि ये पुलिस वालों का जो हर